जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज इस वीडियो में हम कुछ एचपी पुलिस या एचपी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड जो है सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले कि हमने एचपी पुलिस और एचपी फॉरेस्ट गार्ड के कंबाइंड लेक्चर कर लिए हैं दो। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियोस। 20+ वीडियोस आपको जो है वो फॉरेस्ट गार्ड के मिल जाएंगे यहाँ पर, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। आपको काफ़ी जो है वो लाभदायक रहने वाली है, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो है आपको जनरल साइंस बिल्कुल बेसिक लेवल से बताई है एमसीक्यू फॉर्मेट में। और कोशिश करेंगे हम जो है इन कम से कम जो भी ये एचपी पुलिस और एचपी फॉरेस्ट गार्ड की जो कंबाइंड सीरीज चली हुई है उसमें भी आपको जनरल साइंस जो है वो अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो है वो कुछ सामान्य ज्ञान के पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, जो आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे और आपको जो है वो लाभदायक भी रहेंगे क्वेश्चंस। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपने नंबर से या ईमेल से जो है वो एनरोल कीजिए। ईमेल से या नंबर से जब एनरोल कर लेंगे आप, तो आपको जीके ट्रिक सेक्शन पे नीचे आपको जो है यहाँ पर स्टोर दिखेगा। स्टोर पे आपने क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करके आपको इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के जो है वो नोट्स आपको मिलेंगे। तो आपने उसके ऊपर क्लिक करके जो है वो उसको परचेज करना है। आपको वहाँ पर फ्री सैंपल भी देखने को मिलेगा। नहीं तो कल के वीडियोस कल कल का वीडियोस जो है मेरा देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा वो सैंपल, आप कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं यहाँ पर भी आपको जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा इंडिया जीके और एचपी के नोट्स का। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे क्विज भी शेयर कर देता हूँ। और भी जो न्यूज़ होती है रिलेटेड टू हिमाचल, रिलेटेड टू इंडिया, वो आपको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो आप इस पर भी जो है वो एनरोल कर लीजिए, जुड़ जाइए टेलीग्राम पे। और अगर आप जो है वो फॉरेस्ट गार्ड या पुलिस की तैयारी करें तो आपके लिए बुक्स जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। लिंक उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है बुक्स का मैंने, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो अभी चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन मेंशन। इनमें से किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में संविधान के यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो दी जाएगी। तो याद रखना है आपको, अनुच्छेद आपका 45 में यह प्रावधान किया गया है कि छात्रों को स्कूलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अनुच्छेद 44 में क्या है आपका। अनुच्छेद 44 में देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अनुच्छेद 40 में देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है किस चीज की, ऑफ विलेज पंचायत की, विलेज पंचायत की यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। और 21A में क्या है, ये आपका फंडामेंटल राइट के तहत आते हैं। बाकी ये जो तीनों है 45, 40 और आपका 44, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है। तो फंडामेंटल राइट के तहत जो आने वाला है 21A, उसमें राइट टू एजुकेशन है आपका। क्या है, राइट टू एजुकेशन, यहाँ पे याद रखना है। तो निम्न में से कौन सा ये था अनुच्छेद जिसमें बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, आपका अनुच्छेद 45। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फंडामेंटल राइट्स जो है आपके वो पार्ट 3 में आता है, इतना याद रखना है। मैं आपको डेली रिवाइज करा रहा हूँ, पार्ट 3 में आते हैं। और फंडामेंटल राइट्स में 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं, 12 से 35 अनुच्छेद। अब जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये किस में आते हैं आपके, पार्ट 4 में। किस में आते हैं ये, पार्ट 4 में आते हैं ये याद रखना है। और आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें आते हैं सारे के सारे, ये आपको याद रखना है। अब देखिए पार्ट 4A में, पार्ट 4A में क्या आता है आपका, यहाँ पर आते हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल जो है वो ड्यूटीज आती है आपकी। तो याद रखना है आपको। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पार्ट 4A। इनमें से कौन सा इंक्लूड किया गया है पार्ट 4A में। तो देखो भाग 4A में है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डीपीएसपी आपका किस में है, भाग 4 में। किस में है, भाग 4 में। यूनियन देखिए, इसमें यूनियन में आपका एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट ये आता है और जुडिशरी आ जाती है। ठीक है, तो यूनियन जो है आपका भाग 5 में है।
पार्ट 5 में है, ये आपको याद रखना है। और जो स्टेट्स हैं ये आपके पार्ट 6 में आती है। किस में आते हैं? पार्ट 6 में। इतना याद रखना है आपको। तो यहाँ पे फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो डायरेक्ट भाग 4A में आता है, यानी कि आर्टिकल 51A में आती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेंच टेरिटरी बिफोर इंडिपेंडेंस? इनमें से कौन सी जो है वो फ्रेंच टेरिटरी नहीं थी आज़ादी से पहले? देखो, फ्रेंच की टेरिटरीज याद करा देता हूँ। पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनन और एक आपके चंद्रनगर, ये सब आपकी जो है वो फ्रेंच की टेरिटरी थी। लेकिन जो दमन एंड दीव थी वो आपकी फ्रेंच की टेरिटरी नहीं थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता है? ठीक है, याद रखना है आपको कि अभी इसको हटा दिया गया है अनुच्छेद 370 को। तो ये जो आर्टिकल था वो जम्मू कश्मीर को जो है वो स्पेशल स्टेटस देता था। स्पेशल स्टेटस का जो है वो दर्जा जो है वो देता था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब अनुच्छेद 368 के तहत देखिए क्या होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना हो हमने, तो आप किसके तहत करते हो? अनुच्छेद 68 के 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट याद रखना है। अब 352 क्या है? यहाँ पर आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी लगती है, पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगता है, आपातकाल वगैरह। 356 में देखिए क्या होता है, यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी होती है। किसी भी राज्य में जो है अगर सरकार अच्छे से नहीं चल रही है तो वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है। क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर मान लो कि आपको कोई वित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी पूरे देश को, ठीक है, पैसे से रिलेटेड, तो आपके देश में क्या लग सकती है? अनुच्छेद 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 360-70 जो है आपका दर्जा देता है आपको जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? निम्न में से कौन सा जो संवैधानिक संशोधन है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का कहते हैं उसको हम? तो याद रखना है आपका जो 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में किया गया था, तो उसको जो है हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें आपका प्रियम्बल आ जाता है, प्रस्तावना आ जाती है, ये आपको याद रखना है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब 44वां संविधान संशोधन देखिए, ये 1978 में किया गया था, 44वां संविधान संशोधन। और इसके तहत जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ तो जो 42वें संविधान संशोधन में जो चेंजेस करने थे वो कर दिए थे। और एक फंडामेंटल राइट्स में से जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हटाकर जाए वो उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। 73वां संविधान संशोधन आपका जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड था, पंचायती राज से रिलेटेड था। और ये कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1992 में, याद रखना है। 74वां संविधान संशोधन आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड था। ठीक है, और ये जो है आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ख्याल रखना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन जो है जोड़ा गया था वो आपका भाग 9 में जोड़ा गया था, पार्ट 9 में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 243 से 243O इसमें आते हैं। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन जो है वो भाग 10 में, ठीक है, भाग 10 में। और इसमें आते हैं आपके 9A में, सॉरी 9A में, ठीक है, 243P से 243ZG। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। 10वें में तो आपका जो है वो 244 से 244A आता है और इसमें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड प्लेस्ड इन द न्यू आर्टिकल 300A? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार जो था वो मौलिक अधिकारों में से निकाल कर उसे अनुच्छेद 300A में डाला गया था? तो याद रखना है आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको मौलिक अधिकारों में से निकाल कर आर्टिकल 300A में डाला गया था।
डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी ये तीनों ही जो है आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हु इज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 1947 में जब देश आजाद और था तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखना है क्लेमेंट एटली जो था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी आपका ये गवर्नर जनरल था इंडिया का 1848 से 1856 के आसपास, और इसके समय पे जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विलय की नीति जो है यहाँ पर अपनाई गई थी इसके द्वारा। लॉर्ड कैनिंग 1857 के जब विद्रोह हुआ था तो उस समय जो है ये गवर्नर जनरल था इंडिया का, और यही जो लॉर्ड कैनिंग है ये आपका फर्स्ट वाइस रॉय भी जो है बनता है इंडिया का। लॉर्ड माउंटबेटन जब 1947 जब देश आजाद हो रहा था तो उस समय ये गवर्नर जनरल या वाइस रॉय बोल सकते हैं इसको, वाइस रॉय था उस समय, याद रखना है आपको। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, लंदन सिटी इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। लंदन जो सिटी है, लंदन जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है आपका थेम्स नदी के किनारे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया। इनमें से कौन सी नदी जो है वो भारत से जो है वो नहीं उसका उद्गम होता, ठीक है। तो याद रखना है ब्रह्मपुत्रा का जो है वो भारत से जो है वो नहीं उद्गम होता, इसका जो है वो तिब्बत से जो है वो उद्गम होता है, मानसरोवर झील से, ठीक है। बी ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गंगा यमुनोत्रा जो है यमुना जो है आपकी उत्तराखंड से जो है वो निकलती है, और गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र से निकलती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उनका भी हाल ही में जो है वो बर्थडे गया है 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। और इनके समय पे जो है वो 1965 का जो युद्ध था इंडिया पाकिस्तान का वो हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो आपके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, गुलजारी लाल नंदर जो थे आपके, ये आपके कार्यकारी जो है वो प्रधानमंत्री रहे थे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए हों। कम से कम यहाँ से हमने जो है वो हर एक ऑप्शंस को अच्छे से समझा है। कम से कम हमने आपसे जो है कम से कम 40 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। तो ये था आज हमारा तीसरा लेक्चर। इंडिया जीके के नोट्स और एचबीके के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके दिन शुभ हो। जय हिंद।